नमस्कार दोस्तों, मैं हेमनंद पंडित एक बार पुनः आप सभी का इतिहास क्लासेस में स्वागत करते हैं। दोस्तों, आज हमारा 18 फरवरी 2021 का जो फर्स्ट सिटिंग में जो मैथ का एग्जाम हुआ है उसका हम आंसर की लेके आ रहे हैं। तो चलिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अभी लाइक कीजिए और तुरंत आगे बढ़ते हैं। ठीक है, हमारा पहला क्वेश्चन है। ठीक है, पहला क्वेश्चन है कि बिंदुओं 6, 5 एवं 2, 11 को जोड़ने वाले रेखाखंड के मध्य बिंदु का नियामक यदि 2p हो तो p का मान क्या होगा। ठीक है, पूछ रहा है p का मान क्या होगा। तो देखिए ये मध्य बिंदु है यहाँ पे, तो मध्य बिंदु का नियामक मान कितना होगा। तो देखिए -5 + 11/2 मतलब कितना हो जाएगा 6/2 अर्थात 3। इसका आंसर क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा। ठीक है, ये था हमारा पहला क्वेश्चन। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है कि -6 - 7 का कोटि क्या है। तो -7 है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है हमारा कि x अक्ष का समीकरण क्या है। तो x अक्ष का समीकरण तो हो जाएगा y बराबर 0। ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा बी। उसके बाद है कि sec स्क्वायर 10 - cos स्क्वायर 80 का मान कितना होगा। तो इसका आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा। तो sec स्क्वायर 90 - थीटा बराबर क्या हो जाता है cot स्क्वायर थीटा, सॉरी cosec स्क्वायर थीटा। ठीक है, ठीक है, और माइनस cot स्क्वायर थीटा हो जाएगा। तो sec cosec स्क्वायर थीटा माइनस cot स्क्वायर थीटा बराबर इसका आंसर हो जाएगा 1। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि यदि किसी त्रिभुज के शीर्षों के नियामक कितना हो तो इसके केंद्रक के नियामक क्या होंगे। तो इन सभी को जोड़ देंगे। तो देखिए 1 5 तो 4 4 4 12 12 में से 3 से कर देंगे तो क्या हो जाएगा 4। तो 4 हमारा ये सही आंसर हो जाएगा बी हमारा, क्योंकि सभी में +4 है, बाद बाकी में -4 है। ठीक है, हमारा अगला क्वेश्चन है कि यदि वृत्त की त्रिज्या 7 सेंटीमीटर है तो उस अर्धवृत्त की परिमाप क्या होगा। ठीक है, देखिए वृत्त का परिधि होता है 2πr, तो अर्धपरिमिति का क्या हो गया πr। लेकिन जब अर्धवृत्त जो बनाएंगे तो ये हमारा व्यास को भी इसको परिमाप है तो इसको हमको लिखना पड़ेगा। तो ये हमारा टोटल व्यास हो जाता है, तो इसको लिख लेंगे। तो 22/7 गुने देखिए त्रिज्या हमारा कितना है 7। ठीक, और देखिए यहाँ पर d है तो d का मान क्या होता है 2r, मतलब d का फॉर्मूला जो होता है तो कितना होता है 2r, मतलब रेडियस का जो होता है सो क्या होता है कि ये दुगुना होता है। तो 2 × 7 तो 22 + 14 कितना मान हो गया हमारा 36। चलिए अब हम देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या है, 7वां क्वेश्चन। ठीक है, यदि किसी वृत्त पर बाह्य बिंदु से कितनी स्पर्श रेखाएं खींच सकते हैं। तो मैक्सिमम हम स्पर्श रेखा कितने खींच सकते हैं। अब हम अगला क्वेश्चन देखते हैं कि 1 + cot स्क्वायर थीटा का मान क्या है। ठीक है, 1 + cot स्क्वायर थीटा का मान हो जाएगा आपका cosec स्क्वायर थीटा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि 10 10 10 15 और 10 75 10 80 का मान कितना होगा। तो देखिए 10 और 80 कितना हो गया 90। तो 10 और 80 को जोड़ेंगे तो 90 होगा। तो 10 थीटा इंटू cot थीटा का मान कितना होता है 1 होता है। तो ये 10 80 है तो हमारा हो जाएगा cot 10, तो cot 10 का मान हो जाएगा 1। और इसी प्रकार इन दोनों को 75 और 15 को जोड़ेंगे तो हो जाएगा 90 मतलब 1। तो 1 × 1 कितना हो गया 1। ठीक है, अगला क्वेश्चन है हमारा 10 थीटा = √3 तब sec थीटा का मान क्या होगा। देखिए 10 थीटा बराबर अगर √3 होता है तो रूट किस कब मान होता है। तो 10 60 डिग्री पे, मतलब थीटा का मान कितना हो गया 60 डिग्री। तो sec 60 का मान कितना होगा sec 60 का मान। तो sec जो होता है सो किसका उल्टा होता है cos का। तो मतलब cos 60 का मान कितना होता है cos 60 का मान होता है 1/2। तो sec 60 का मान कितना हो जाएगा 2। तो इसका आंसर हो जाएगा 2। ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा डी। उसके बाद द्विघात समीकरण ax² + bx + c है, मूल अल्फा और बीटा है तो अल्फा + बीटा का मान क्या होगा। तो इसका आंसर हो जाएगा -b/a। ठीक है, अगला क्वेश्चन है हमारा कि एक रूट हमारा है 3x² - 10x + 3 = 0। तो अदर रूट हमको बोल रहा है निकालने के लिए। तो देखिए सबसे पहले लिखेंगे कि अल्फा + बीटा बराबर क्या होता है -b/a। यहाँ पर माइनस b का मान कितना है 10 और माइनस माने कि b का मान है -10 और यहाँ पर माइनस प्लस लगे तो क्या हो जाएगा +10/3। और अल्फा का मान कितना है हमारा 1/3। तो बीटा का मान कितना हो जाएगा 10/3
बीटा का मान हो जाएगा हमारा 10/3 माइनस 1/3 अर्थात 9/3 अर्थात 3। तो इसका आंसर हो जाएगा कितना, तो 3 हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद अगला क्वेश्चन है कि 9x² प्लस 6kx प्लस 4 को मूल वास्तविक एवं समान हो तो k का मान क्या होगा। तो देखिए मूल वास्तविक एवं समान होता है तो b² माइनस 4ac इक्वल टू क्या होता है, 0 होता है। तो b² का मान क्या हो जाएगा, 6k का होल स्क्वायर माइनस 4 इंटू 9 इंटू 4 ठीक बराबर 0। तो 36k² इक्वल टू कितना, 9 चौक 36 गुना 72 गुना 144 4 हो जाएगा। तो k का मान क्या हो जाएगा, प्लस माइनस 2 ऑप्शन। अब अगला क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है द्विघात समीकरण है 4y² प्लस y प्लस 1 इक्वल टू 0 है। ठीक है, तो हमको पूछ रहा है कि प्रोडक्ट ऑफ रूट का, मान लीजिए इसका प्रोडक्ट है अल्फा इंटू बीटा, तो अल्फा इंटू बीटा का मान बोला निकालने के लिए क्या होता है, c/a। तो मतलब 1/4 इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं कि x+2 3x और 4x+1 समांतर श्रेणी में हो तो x का मान क्या होगा। x+2 और है 3x है और 4 है x+1 है, ये है हमारा समांतर श्रेणी में। तो समांतर श्रेणी का क्या होता है, कॉमन डिफरेंस समान होता है। तो कम हमारा क्या हो जाएगा 4x+1 इंटू मैंने हम कॉमन डिफरेंस लिख लिए जो कि हमारा समान है। तो 2x माइनस 2 इक्वल टू कितना हो जाएगा, x+1। तो इस साइड आएगा तो हो जाएगा x इक्वल टू 3। तो x का मान कितना हो गया, 3 हो गया हमारा। अगला क्वेश्चन है कि कॉमन डिफरेंस ऑफ ए पी 0 माइनस 4 माइनस 8 माइनस 12 का मान कितना होगा। तो -4 माइनस 0 कितना हो गया, 4 -8 माइनस माइनस 4 इक्वल टू कितना हो गया, 4। तो हमारा कॉमन डिफरेंस कितना है, -4। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। फिर इसके बाद है कि हमारा समांतर श्रेणी दिया हुआ है। ठीक है, तो इसमें ए का मान है हमारा 14, कॉमन डिफरेंस है -5। तो हमको पूछ रहा है t12 का मान। तो a प्लस 11d इसका फॉर्मूला होता है। तो ये है हमारा 14 प्लस 11 गुने -5। तो 14 माइनस 55 अर्थात कितना हो जाएगा, 5 में से 4 गया तो 1 और 5 में से 1 गया तो 4, 41 माइनस 41 इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम। अगला क्वेश्चन है किसी समांतर श्रेणी का प्रथम पद 13 एवं सारवंतर -4 हो तो इसके प्रथम 10 पदों का योगफल क्या होगा। ठीक है, प्रथम पद दिया है a बराबर 10, कॉमन डिफरेंस दिया है हमारा -4। तो प्रथम तो एस एन बराबर का है तो n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू डी इसका फॉर्मूला होता है। तो हमारा S10 पूछ रहा है तो 10/2 हो जाएगा और 2 a का मान है हमारा 10। ठीक है, प्रथम पद 13 दिया हुआ है, सॉरी प्रथम पद कितना है 13। तो ये हो जाएगा 13 प्लस 10वां पूछ रहा है तो 10 में से गया 9 और कॉमन डिफरेंस है हमारा -4। तो 5 उसके बाद हो जाएगा इंटू 13 दूनी 26 -36 5 इंटू -10 कितना हो जाएगा -50 इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन की तरफ चलिए देखते हैं। y अक्ष पर वह बिंदु जिसके 4 2 से दूरी 5 है तो निम्नलिखित में से कौन होगा। तो y अक्ष पे x का मान कितना होता है 0। तो 0, y। ठीक है, तो जिसकी दूरी कितना है 4 2 से 4, 2 से कितनी है हमारा 5 दूरी है। तो इसे हम डिस्टेंस फॉर्मूला से निकालेंगे। तो 0 - 4 का होल स्क्वायर प्लस 2 - y का होल स्क्वायर इक्वल टू 25। तो 4 चौक 16 प्लस 2 दूनी 4 प्लस y² माइनस 4y इक्वल टू कितना हो जाएगा 25। 16 4 20 y² माइनस 4y माइनस 5 इक्वल टू 0। ठीक है, अब लिखेंगे y² माइनस 5y प्लस y माइनस 5 इक्वल टू 0। तो y का कॉमन लिया तो y माइनस 5 प्लस 1 लिए तो y माइनस 5 इक्वल टू 0। तो y प्लस 1 इंटू y माइनस 5 इक्वल टू 0। तो y प्लस 1 इक्वल टू अगर 0 होता है तो y का मान कितना हो जाएगा -1। -1, 0 हमारा इसका आंसर सही हो जाएगा। ठीक है, नहीं ये नहीं, ये 0, -1 ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, अब चलिए हम अगला क्वेश्चन की तरफ चलते हैं कि यदि R 5 6 बिंदु ये 6 5 और मिलाने वाले रेखाखंड AB का मध्य बिंदु
है तो y का मान ज्ञात करिए। देखिए 5 और 6 को जोड़ेंगे तो 11, 6 और 5 को जोड़ेंगे तो 11, 11/2 कितना हो जाएगा हमारा, क्या है, ओहो 5 और y को जोड़ेंगे, 5 + y इक्वल टू 2 इक्वल टू कितना हो जाएगा हमारा 6, तो 5 + y इक्वल टू कितना हो जाएगा 12, तो y का मान कितना हो जाएगा 7, यही हमारा सही आंसर हो गया। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम। अगला क्वेश्चन है कि 7, 3, 5, 8, 6, 10, 9, 12 का मध्य का है, इस सभी को जोड़ देंगे और 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1, 2, 2, 4, 2, 6, 2, 8, 8 से भाग दे देंगे, 7, 3, 10, 5, 15, 8, 23, 6, 29, 10, 39, 9, 48, 12, 60, 60/8। ठीक है, तो 88, 64 मतलब 8 से कम होगा, तो इसका आंसर हो जाएगा 7.5। ठीक है, उसके बाद है कि इसका बहुलक क्या होता है, इसमें देखिए 2, 3, 4, 4 बार है, तो इसका आंसर 9 हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में कौन सी अभाज्य संख्या है, तो अभाज्य संख्या हमारा हो जाएगा आंसर 13, क्योंकि 27 3 से विभाज्य है, 35 5 और 7 से है, 56 2 से है, ठीक है, 7 से भी है, तो ये हमारा नहीं होगा। ठीक है, उसके बाद अगला क्वेश्चन है 19 और 25 का समांतर माध्य कितना है, कितना हो जाएगा 22 हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है किसी घटना के लिए पीई प्लस पीई नहीं कितने के बराबर होता है, तो 1 के बराबर होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है हमारा कि दो सिक्कों के उछाल में दो शीर्ष आने की प्रायिकता कितनी होगी, दो सिक्के के उछाल में, तो 2/4 मतलब कितना हो जाएगा 1/2, इसका आंसर सही हो जाएगा 27 का सी। अगला क्वेश्चन है हमारा कि यदि किसी ऊर्ध्वाधर स्तंभ की ऊंचाई जमीन पर उस स्तंभ की छाया की लंबाई की √3 गुनी है, तो सूर्य का उन्नयन गुना, किसी ऊर्ध्वाधर स्तंभ की ऊंचाई, देखिए ऊर्ध्वाधर ये है, उस स्तंभ की छाया की लंबाई √3 मतलब इसका है, तो ये कितना होगा √3x, तो इस थीटा का मान पूछ रहा है, तो थीटा का मान क्या हो जाएगा x/√3 और x इक्वल टू 1/√3, जो कि किसके बराबर होता है 10 30 डिग्री का मान, तो इसका मान कितना हो जाएगा 10 30। अगला क्वेश्चन है कि यदि a और b अभाज्य संख्या है, तो a और b का एलसीएम क्या होगा, तो ये हमारा अल्फा इंटू बीटा होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किसी घटना की प्रायिकता नहीं हो सकती क्या, तो हमारा 1 से कम ही होगा, जो कि एक इसमें क्या हो जाएगा 1.1/6 मतलब ये 1 से ज्यादा है, तो ये इसका सही आंसर हो जाएगा, क्योंकि इसकी प्रायिकता जो है सो 1 से नहीं होती है। उसके बाद है कि यदि वृत्त के व्यास के सिरों के नियामक कितना है, तो उसके केंद्र का नियामक क्या होगा, तो केंद्र का देखिए अगर व्यास है तो केंद्र जो होता है इन दोनों की मध्य बिंदु होती है, तो 2 और 6 को जोड़ेंगे तो -4/2 इक्वल टू कितना हो जाएगा -2, -2 हमारा किसी ऑप्शन में नहीं है, इसलिए हमारा ए आंसर है, दूसरा हम बनाएंगे भी नहीं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है हमारा कि त्रिभुज एबीसी में पी और क्यू बिंदु भुजा ए बी और ए सी पर क्रम से इस प्रकार है कि पी क्यू समांतर बीसी। ओके, ए है, बी है, सी है, ठीक, पी और क्यू इस प्रकार है कि पी क्यू समांतर बीसी है, ए पी बराबर 3 है, पी बी बराबर 2 है, ए क्यू बराबर 6 है, और क्यू सी बराबर हमारा x दिया हुआ है, तो x का मान बोल रहे थे। देखिए 3 दूनी कितना होता है 6, तो 2 दूनी कितनी होगी 4, ये हमारा 4 सेंटीमीटर, ये हमारा हम यहाँ पर शॉर्ट ट्रिक का यूज कर रहे हैं। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर हमें शॉर्ट ट्रिक भी हम आपको बता सकते हैं। ठीक है, आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, क्योंकि कुछ दिन के बाद हम ITI और पॉलिटेक्निक वाले सेक्शन में भी हम उसको पढ़ाने जा रहे हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन हमारा है कि दो समरूप त्रिभुज के क्षेत्रफलों का अनुपात 9:4 है, तो उनकी संगत ऊंचाइयों का अनुपात क्या होगा, तो इनके संगत देखिए जब भी किसी दो समरूप त्रिभुज होते हैं और उनका क्षेत्रफल जो होता है क्या होता है, उनकी संगत भुजाओं के स्क्वायर के बराबर होता है। ठीक है, तो यहाँ पर हमें क्षेत्रफल दिया हुआ है, तो इनका स्क्वायर रूट के बराबर होगा, तो स्क्वायर 9 का स्क्वायर रूट कितना हो जाएगा 3, और 4 का स्क्वायर रूट कितना हो जाएगा 2, तो हमारा इसका आंसर हो जाएगा 3:2। ठीक है, अगला क्वेश्चन है ये त्रिभुज PQR में PQR स्क्वायर इक्वल टू PR स्क्वायर प्लस RQ स्क्वायर त्रिभुज का कौन समकोण होगा। देखिए अगर ये त्रिभुज है, ठीक है, अगर ये त्रिभुज है हमारा P, ठीक है, यहाँ PQ है PQR, तो हमारा कौन त्रिभुज होगा समकोण होगा, तो R। ठीक है, ये हमारा समकोण त्रिभुज होगा। चलिए हम अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है कि किसी वृत्त को दो अलग बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करने वाली रेखा क्या कहते हैं, तो ये जीवा कहलाती है। ठीक है, जीवा कहलाती है जो एक ही रेखा रहती है और दो जगह प्रतिच्छेद करती है। यदि जीवा ए बी वृत्त के केंद्र पर 60 डिग्री का कोण करता है, तो ए और बी बिंदु पर खींची गई स्पर्श रेखाओं के बीच की कोण क्या होगा। देखिए मतलब ये आपका
वृत्त हो गया, ठीक है। और ए बी वृत्त के केंद्र पर, ए बी ये है, वृत्त के केंद्र पर कितने डिग्री का कोण बनाया, 60 डिग्री का कोण बनाया। और इस हिसाब से ये दोनों भी बराबर होगा तो ये एंगल भी बराबर होगा, तो इसका आंसर हो जाएगा 60 डिग्री, ठीक है। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं, एक वृत्त पर कितनी स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती है, अनंत खींची जा सकती है। इसमें बिंदु से नहीं पूछा है कि एक वृत्त पर एक बिंदु से कितनी स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती है, तो अब तो मैक्सिमम 2 ही होता है इसका आंसर, लेकिन यहाँ पर बिंदु का चर्चा नहीं है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, अनंत हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कि 1 + 10 स्क्वायर ए बराबर क्या होता है, तो 1 + 10 स्क्वायर ए हमारा क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा ये, क्योंकि 1 + 10 स्क्वायर ए होता है सेक स्क्वायर ए, और सेक स्क्वायर का रूट अंडर हो जाएगा सेक ए, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि कोसेक स्क्वायर 57 और 10 स्क्वायर 30 डिग्री। देखिए कोसेक इसको करेंगे तो हमारा हो जाएगा सेक स्क्वायर 33 डिग्री, ठीक है। इसको ऐसे लिखते हैं कि कोसेक 90 माइनस थीटा जो होता है, जो किसके बराबर होता है, सेक थीटा के बराबर। तो यहाँ पर कोसेक 90 माइनस 33 करेंगे तो ये कोसेक 57 डिग्री का मान होगा, और फिर आगे करेंगे तो ये हमारा 33 डिग्री का मान हो जाएगा, ठीक है। सेक स्क्वायर 33 माइनस 10 स्क्वायर 33 का मान होता है 1, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा 1। अगला क्वेश्चन है हमारा कि cos 48 और sin 42 का मान क्या होगा। देखिए sin 42 को हम क्या लिख सकते हैं, sin 90 माइनस 48, और ये हो जाएगा हमारा cos 48। तो cos 48 से cos 48 घटेगा तो क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा 0। अगला क्वेश्चन है कि 7x स्क्वायर माइनस 12x प्लस 18 दिया हुआ, उनके मूलों का योग एवं मूलों के गुणनफल का अनुपात बोला है। तो देखिए मूलों का योग कितना होता है, अल्फा प्लस बीटा बराबर कितना, माइनस बी बाय ए, तो माइनस कितना हो जाएगा, ये 12/7 हो जाएगा। फिर अल्फा इंटू बीटा क्या होता है, सी बाय ए, मतलब क्या हो जाएगा 18/7, और इनका अनुपात पूछ रहा है, 7 से 7 31, 6 दूनी 12, 6 18, मतलब 2:3, हमारा ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि द्विघात समीकरण ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0 के मूल बराबर हो तो c का मान क्या होगा। तो c का मान होगा आपका, ये आप हमें कमेंट करके बताइए, ठीक है। इससे इसका आंसर सी होगा, सॉरी डी होगा। चलिए ठीक है, y-10 का आलेख कैसे होगा, तो ये y-10 का आलेख जो है सो x अक्ष के समांतर होगा। उसके बाद ये निम्नलिखित में से कौन सा बिंदु तृतीय चतुर्थांश में स्थित है, तो ये वाला ऑप्शन जो तृतीय चतुर्थांश में दोनों पात जो होता है वो क्या होता है, निगेटिव होता है, इसलिए इसका आंसर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, यदि समांतर श्रेणी के प्रथम पद ए और सारवंतर डी हो तो इसके प्रथम n पदों का योगफल क्या होगा, तो ये हो जाएगा n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू डी, ठीक है। इसलिए डायरेक्ट फॉर्मूला पूछ दिया था आपको कि समांतर श्रेणी है 2 7 12, तो 10वां पद पूछ रहा है निकालने के लिए, ठीक है। तो देखिए आपका a प्लस n-1 इंटू डी हो जाएगा, तो यहाँ पर a के है 2 प्लस n, यहाँ पर 10 पूछ रहा है तो 10 माइनस 1 कितना हो जाएगा 9, और d का मान हो जाएगा हमारा 7 में से 2 जाएगा तो 5, मतलब 45। तो 2 प्लस 45 बराबर कितना हो गया 47, हमारा यही आंसर 47 हो गया, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि समांतर श्रेणी 14 9 4 माइनस 1 माइनस 6 का nवां पद क्या होगा, ठीक है। तो nवां पद क्या होता है, a प्लस n-1 इंटू डी, n होता है। तो a हमारा कितना है 14 प्लस n-1, और d का मान कितना है 9 में से 14 गया तो -5, जो कि किसके बराबर हो जाएगा 14 प्लस 5 माइनस 5n के बराबर। तो 14 5 19 माइनस 5n इसका सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन 2 7 12 का प्रथम 10 पदों का योगफल क्या होगा, तो प्रथम पदों का योगफल क्या होता है n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू डी, ठीक है। तो 10/2, फिर 2 गुने 2 प्लस n कितना हो गया 10, 10 में से 1 गया तो कितना हो गया 9, और डी का मान कितना है, देखिए 7 में से 2 गया तो कितना हो गया 5, तो 5 गुने 5 कितना हो गया 5 गुने 2 दूना 4 प्लस 9 पंचे 45, 45 4 49 गुने 5 मतलब कितना हो गया 250 में 5 कम मतलब 245, इसका सही आंसर हो जाएगा, ठीक है।
अगला क्वेश्चन है कि द्विघात समीकरण ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0 है तो एक्स के मान क्या होंगे। ठीक है, तो एक्स का मान होगा प्लस माइनस माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac बाई 2a। इसका आंसर हो जाएगा सी, 49 का सी। 50 का है कि 9, 3 एवं 15, 11 के बीच की दूरी कितनी होगी। तो इससे हम डिस्टेंस फॉर्मूला से निकालेंगे 15 माइनस 9 का होल स्क्वायर प्लस 11 माइनस 3 का होल स्क्वायर। ठीक है, तो 15 में से 9 गया 6, 6 4 के 36 प्लस 11 में से 3 गया 8, 8 64, जो कि आपका अंदर रूट हो जाएगा 100। तो इसका होगा प्लस माइनस 10, लेकिन किसी भी बिंदु की जो दूरी होती है वो निगेटिव में नहीं होगी, इसलिए इसका सही आंसर हो जाएगा 10। तो खैर आप अगर इसका निकालते हैं तो इसमें प्लस माइनस का कोई यहाँ पर कोई कॉन्सेप्ट नहीं था। ठीक है, ये था हमारा 50 क्वेश्चन। अगले 50 से 100 क्वेश्चन का हम अगले वीडियो में डिस्कशन करेंगे। मिलते हैं हम अगली नई वीडियो में। ठीक है, तब तक के लिए धन्यवाद।